एवरीवन, आज मैं आपके सामने एलकेजी क्लास की, जो कि कई जगह प्रेप 1 भी कहते हैं, कई जगह इसको नर्सरी 1 भी नर्सरी भी कहते हैं, तो उसके मैथ्स की कॉपी लेके आई हूँ। और मैं आपको आज ये दिखाने वाली हूँ कि अप्रैल में मीन्स अभी जैसे 10 डेज मई के भी हो चुके हैं, तो मीन्स अप्रैल और मई में अभी कितना उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, और अभी लॉकडाउन की वजह से भी प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से आप घर पे कॉपी सेट कर सकते हैं, क्योंकि सारा होमवर्क आजकल व्हाट्सएप या जूम ऐप से ही चल रहा है। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप कॉपी सेट करिए। तो देखिए, स्टार्टिंग जो थी वही बार बार बोला जाता है कि जैसे प्ले ग्रुप क्लास में मीन्स जैसे बच्चा 1 to 10 या 1 to 20 पढ़ता है, तो इसमें जो रिपीटिशन हुआ था वो 11 से स्टार्ट किया था उन लोगों ने। और ये देखिए, ये आप हमेशा फोकस करिए कि जब भी आप बच्चे को काउंटिंग लिखवाएं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही, जब से भी स्टार्ट करवाएं आप कॉपी सेट करना या कुछ भी, तो आप 1 टेंस की हेल्प से ही लिखवाएं। इससे बच्चे को हैबिट रहेगी। जैसे मेरे बच्चों को शुरू में नहीं हैबिट थी, उन्होंने सिंपल सीखा था 1 2 3, तो वो कहीं भी लिखते थे, बट ये जाके आगे बच्चों को प्रॉब्लम होती है टेंस 1 समझने में। इसलिए कम से कम उन्हें अभी ये आइडिया रहेगा कि सिंपल अगर 4 लिखना है तो टी वाली लाइन में नहीं लिखना है, ये जो इधर से राइट साइड से पड़ेगा इसमें लिखना है, ओ वाली लाइन में। तो आप ये जरूर फोकस करिए। तो ये देखिए, पहले स्कूल में इसका रिविजन चला था 20 तक, ये देखिए 20 हो गया। मतलब आपको रैंडमली आगे पीछे चल के करके रिवीजन करवाना होता था। तो देखिए फिर 1 to 10 हुआ। अब आप ये चीज देख रही है ना टेंस 1 में, कि ये बच्चा फिर उस लाइन में लिखता है, वही जाके जब 2 डिजिट नंबर आ जाता है तो वो इस लाइन में हो जाता है, इस भी लाइन में। फिर जब 1 to 20 उन्होंने रिवाइज करवा लिया था, तो सेम 21 to देखिए, आप देख रहे हो कि 30 चला था, तो 29 to फिर चला था 21 to 30। देन उसके बाद आप जब बच्चे को वो चीज अच्छे से आ जाती है, तो उसके बाद ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के हेल्प से कर सकते हैं। TO आपने वैसे ही दिए, कभी आप 1 गैप कर दीजिए, मीन्स ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट ये मेरे बच्चों के स्कूल से ही आया था। आप 3 4 5 जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, देन 6 आया, 7 आया, इस तरीके से। फिर आपने अक्सर कई जगह देखा होगा, ज्वाइन वर्कशीट्स में भी मैंने भी डाली है ज्वाइन द डॉट्स करके। तो अगर बच्चे को 20 तक आ गई है काउंटिंग, तो आप 20 तक हेल्प करिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 8 लिया था, मीन्स एक कंसेप्ट समझाना था कि ज्वाइन डॉट्स करिए। और आप कोशिश करिए जब भी आप अपने बच्चे की कॉपी सेट करिए घर पे खुद से, तो आप कलर से ही सेट करिए, जिससे कि क्या है, बच्चे को कलरफुल चीजें थोड़ी अच्छी लगती हैं, इंटरैक्टिव लगती हैं, वो थोड़ा ज्यादा एंजॉय करेगा। सिंपली ना कि आप पेन से लिखिए, सिंपल आपने ब्लू पेन और ब्लैक पेन उठा लिया। फिर देखिए उसी में मैथ्स में आ जाता है टिक द बिगर शेप। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे स्कूल से, तो स्मॉल सर्कल, ये सर्कल, तो इससे क्या है, शेप भी बच्चा जान रहा है और प्लस बिग और स्मॉल का कंसेप्ट भी जान रहा है। प्लस इसके साथ साथ एक बच्चा ये कंसेप्ट भी जानता है, टिक टिक मतलब क्या होता है, टिक टिक और क्रॉस का भी कंसेप्ट वो जानने लगता है धीरे धीरे, इस तरीके से प्रैक्टिस करके। जब मेरे बच्चों ने स्कूल की तरफ से आया था कि 30 तक उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, उसके बाद आना शुरू हुआ था व्हाट कम्स आफ्टर। बच्चा ये चीज आप ध्यान रखिएगा, व्हाट कम्स आफ्टर ना पहले आप छोटे छोटे दीजिएगा। छोटे मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार में उसको 30 तक काउंटिंग आती तो आपने सीधे 28 29 दे दिया, 25। छोटे छोटे रखिए, जिससे कि क्या है, बच्चा जब स्टार्टिंग में करता है तो बहुत बार पढ़ता है, आप यकीन मानिए, मतलब आप इरिटेट हो जाओगे, इतनी बार पढ़ता है। तो इसलिए आप ये छोटे छोटे दीजिए, जिससे कि क्या है, बार बार पढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 जो भी है, तो फिर वो इस तरीके से लिखेगा। तो आप व्हाट कम्स आफ्टर की प्रैक्टिस कराइए। देन इस तरीके की फिर आई थी मैचिंग, काउंट एंड मैच। आप कोई भी फिगर, कोई भी शेप बना सकते हैं, उसके बाद सिंपल काउंट एंड मैच इस तरीके से दे सकते हैं। फिर जब 1 to 30 हो गया था, तो आप ये देख सकते हो कि उनके होमवर्क इस तरीके से आए थे कि फिल इन द ब्लैंक्स वो पूरा चलने लगा था 30 तक, मीन्स 1 2 ब्लैंक था, देन 3 मेंशन था, इस तरीके से, तो 10, देन ये। लेकिन ये TO वाली चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ। तो ये इस तरीके की कॉपी थी इनकी। देन ये था काउंट एंड ड्रॉ। काउंट एंड ड्रॉ में जैसे कुछ भी आपने बना दिया, यहाँ पे लॉलीपॉप या ट्राइंगल या स्क्वायर, और 5 मतलब 5 है, तो बच्चे को खुद ही बनाना है। ये तो आपने बहुत वर्कशीट्स में भी देखा होगा कि बच्चा काउंट करके लिख देगा 5, लेकिन बच्चा खुद से ड्रॉ करेगा, वो चीज एक अलग थी। तो ये आपने इस तरीके से भी आप दे सकते हो कि कोई भी फिगर, कोई भी शेप आप दे दीजिए, और वो बच्चे को बोलिए जितनी यहाँ वैल्यू लिखी है उसके हिसाब से ड्रॉ करें। देन यहाँ पे क्या था कि ये कोई एक सिंपल सी बटरफ्लाई थी,
मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। तो इसमें इस तरीके से था, आप इसको इस तरीके से दे सकते हो। जैसे मैंने नहीं दिया था, मैंने नीचे सिंपली लिख दिया था कि ये देखो जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ येलो करो, 2 ब्लू करो, 3 ग्रीन करो, रेड करो, ऑरेंज करो, इस तरीके से। बट आप इस तरीके से भी दे सकते हो, जहाँ पे येलो करना है उसका पंख आप येलो कलर से ही बनाइए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है कि इसका मतलब ये येलो करना है। जैसे 2 नंबर ब्लू था तो ब्लू जहाँ भी मेंशन हो, जैसे यहाँ ब्लू मेंशन होगा तो आप इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लू से बनाइए। तो इस तरीके से भी चीज़ें आप दे सकते हो। देन सिंपली आपको, ये मैंने घर पे उनको प्रैक्टिस करवाई थी 1 to 50, यहाँ पे लिखा जरूर है 1 to 100, बट मैंने सोचा था इतना ज़्यादा आगे अभी नहीं जाना चाहिए, तो पहले मैंने 1 to 50 प्रैक्टिस करवाई थी बच्चों को। फिर ये देखिए 51 to 100 करवाई थी वैसे ही। तो ये मैंने सेल्फ किया था, ये स्कूल से नहीं आया था। तो 51 to इस तरीके से देखिए मैंने तब मेरे को इतना आइडिया नहीं था 10th 1st का, तो देखिए क्या प्रॉब्लम आती थी, बच्चा एक ही बॉक्स में लिखता था। ये आगे जाके ना बच्चों को बहुत दिक्कत होता है डाइवर्ट करने में, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए। उसके बाद मैंने ये नहीं कराया अपने आप काउंटिंग। फिर देखिए 1 to 13 बच्चों ने फिर से लिखी है। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर आया है, कॉपी में सेट हुआ है। फिर स्कूल से एक ये होमवर्क आया था, आप कुछ भी इस तरीके से, इतना नहीं ड्रॉ कर सकते तो कुछ भी फिगर दीजिए, बट अलग अलग कलर्स के दीजिए, मिक्स एंड मैच दीजिए, जिससे कि बच्चे को रिकॉग्नाइज करने में बहुत ही मेहनत लगे, वो मेहनत करे, बहुत ही इंटरेस्ट दिखाए। आप देख रहे हो ये मैंने ड्रॉ किया है तो कलरफुल लग रहा है बच्चों को। फिर लास्ट में मैंने देखिए इस तरीके से बना दिया है, कितनी स्ट्रॉबेरीज थी, कितना मतलब इस तरीके के फ्रूट्स, कितने वाटरमेलन थे, कितना पपाया या जो भी था, पाइनएप्पल, लीची, ग्रेप्स। तो ये बच्चे ने काउंट करके, मेरे बच्चों ने देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये मेरे बच्चों की कॉपी थी। देन अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। ये यकीन मानिए कि ये आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट ये सिंपल होता नहीं है बच्चों के लिए। देन टिक द बिगर नंबर। ये देखिए बिग नंबर में टिक करना है, किस तरीके से दिया है आपको, तो इससे टिक का भी समझेंगे और बिग समझेंगे। बिग स्मॉल समझाना छोटे बच्चों को बहुत ही मुश्किल होता है, स्मॉल नंबर किस तरीके से कहते हैं। फिर पूरी 1 to 30 काउंटिंग आ गई थी, जिसमें बच्चे को अपने आप लिखना था। फिर अगेन फाइंड द मिसिंग नंबर। अभी बिटवीन ना यूज करके वर्ड बच्चों को यूज करते हैं हम मिसिंग नंबर। तो बच्चा अपने आप लिख रहा था 20 में से ऐसे बॉक्स बना दिया था। आप देख रहे होंगे कि मेरे बच्चों की कॉपी कलरफुल है, क्योंकि कलर से ही आप दीजिए बच्चों को। तो ये देखिए मिसिंग नंबर, तो 30 तक इस तरीके से मिक्स एंड मैच दिया था। फिर आप देखिए इस तरीके का एक पैटर्न आया था, जिसमें स्टार्टिंग में लिखा था 1, लास्ट में लिखा था 10। तो बच्चा, मतलब मेरा बच्चा ये समझ गया था कि इसका मतलब कि बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखना है। तो 11 से 20 दीजिए, 21 to 30 दीजिए, जिससे कि ये आगे जाके कंप्लीट द सीरीज में बच्चों को हेल्प करता है। व्हाट कम्स आफ्टर उसी तरीके से दीजिए, टिक द बिगर नंबर। फिर 1 to 30 की कॉपी है। देन देखिए काउंट एंड राइट है, कोई भी फिगर बनाइए, कुछ भी ड्रॉ करवाइए, देन काउंटिंग करेगा। काउंटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी बढ़ाते चाहिए, क्योंकि 10, 11 तक बच्चे आराम से काउंट कर लेते हैं। जैसे ये देखिए मैंने दिया है 24, 20, स्कूल से ही आया था ये भी। देन फाइंड एंड सर्कल नंबर 25। तो बच्चा बार बार 25 फाइंड करेगा और सर्कल करेगा। से एंड राइट। फिर जब हम 30 तक कंफर्म हो जाते हैं, तो स्कूल की तरफ से आया था कि 40 अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अभी तो रिपीट करने के लिए ही दिया है, 31 आपको इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, इस तरीके से। तो 40 की तैयारी के लिए प्रोसीड किए थे। टिक द, जब बिगर नंबर बच्चे ने कर लिया था तो टिक द स्मॉलर नंबर। बिगर स्मॉलर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यकीन मानिए मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी फिर भी मेरे बच्चे अभी कंफ्यूज ही हैं। तो ये देखिए इस तरीके से स्मॉलर नंबर दे सकते हो। फिर व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों को रटवाते ही इस तरीके से 1, 2, 3, 4, तो उन्हें पता रहता है आफ्टर। बट व्हाट कम्स बिफोर एक हेक्टिक डिसीजन होने वाला है आपके लिए। फिर बच्चों ने लिखा 1 to 40। फिर फाइंड द सर्कल 32, तो 2-3 बार 32 रिपीट किया। देन अगेन काउंट एंड राइट, इस तरीके से था। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए 40 तक आया, ये पूरा मेरे बच्चों का चला है। फिर टिक द बिगर नंबर, उसी तरीके से आप देख रहे होगे डेट भी पड़ी है हर जगह, तो ये स्कूल से ही है 41 to 50। देन व्हाट कम्स आफ्टर फिर से आया था, और ये रहा क्रॉस द स्मॉलर शेप। तो इस तरीके की हेल्प से आप बच्चों की कॉपी सेट कर सकते हैं। आप कुछ भी और मेरे से हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको वहां से बता दूंगी। और कुछ आपको हेल्प चाहिए, बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।